जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, न्यू एनसीएल केस का मामला फिलहाल पटना हाईकोर्ट में चल रहा है और छात्र जो है कि न्यू एनसीएल केस को लिस्टिंग होने का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि कल के डेट का जो लिस्ट है, केस लिस्ट है, वो आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 13 तारीख वेडनेसडे 13 अप्रैल 2022। लेकिन सबसे दुखद बात कि आज भी 20,854/2021 CWJC जो केस है न्यू एनसीएल का, उसको फिर से एक बार जगह नहीं मिली है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रतिदिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये केस लिस्टेड हो जाए और इस मामले में एक बार सुनवाई होने पर कम से कम जो फैसला है, चाहे वो न्यू एनसीएल के पक्ष में हो चाहे वो न्यू एनसीएल के अगेंस्ट में हो, कम से कम फैसला आने से जो मेरिट लिस्ट का रास्ता रुका हुआ है वो कम से कम क्लियर हो। लेकिन प्रतिदिन एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि केस लिस्टेड नहीं हुई है। अब इसमें वैसे लोग जो कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने अपने स्तर से इतना कोशिश किया, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि आप किस प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ न्यू एनसीएल का ही मैटर नहीं है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, ये सिर्फ न्यू एनसीएल केस का जो मैटर है वो न्यू एनसीएल वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे 14,000 और 14,000 में जितने भी जो काउंसलिंग कराए हैं 12,000 प्लस स्टूडेंट्स, उनका ये मैटर है। क्योंकि इस केस से उनका मेरिट लिस्ट जो है कि फंसा हुआ है। जब तक इस केस की सुनवाई नहीं होगी तब तक उनका मेरिट लिस्ट नहीं पब्लिश हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 13 तारीख को इसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या 14 को होगी? जी बिल्कुल नहीं। 14 तारीख को पटना हाई कोर्ट में हॉलीडे है, छुट्टी है, जिस कारण से पटना हाई कोर्ट में 14 को किसी भी प्रकार की केस की सुनवाई नहीं होगी। अब बात आती है तो इस सप्ताह का जो आखिरी दिन फ्राइडे, इस सप्ताह का जो आखिरी दिन सैटरडे होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ जो वर्किंग डे होता है वो फ्राइडे है पटना हाई कोर्ट में। तो क्या फ्राइडे के दिन इसकी केस लिस्टेड होगी? तो देखिए, मैं बता देता हूँ कि अगर इस केस की अगर लिस्टिंग फ्राइडे को होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ढंग का फैसला आ पाएगा, कोई फ्रूटफुल डिसीजन निकल के आ पाएगा। क्योंकि फ्राइडे का जो कोर्ट होता है वर्चुअल कोर्ट होता है और बीएसएससी न्यू एनसीएल केस में एक जो है कि बहस होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, इस केस की सुनवाई में आज तक एक फ्रूटफुल बहस, ठीक है, एक फ्रूटफुल बहस आज तक कभी ढंग से नहीं हो पाई है। और इस केस में एक बार फिजिकल प्रेजेंट होकर बहस की ज़रूरत है ताकि इस केस का फैसला आ सके और जो आगे का जो कार्य है उस कार्य को निष्पादित करते हुए पटना हाई कोर्ट डिसीजन दे और मेरिट का जो रास्ता रुका हुआ है कम से कम मेरिट पब्लिश करने का रास्ता खोले। तो इस बात से आप अवगत हो चुके होंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से ये डिले पे डिले हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आगे अब क्या होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से छात्र भी कह रहे हैं, छात्र के जो लोग हैं, पिटिशनर हैं, वो भी कहते हैं कि हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनका प्रयास किस स्तर का है, कहाँ तक उनका प्रयास हो पा रहा है। कुछ लोग और भी बड़े लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्र प्रतिदिन भ्रमित हो रहे हैं और छात्र एक ही चीज़ को सुन कर थक चुके हैं। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं तो हमें भी खराब लगता है कि एक ही चीज़ को डेली लाना हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जल्द से जल्द ये मैटर लिस्टेड हो जाए, एक बार फिजिकल में बहस हो जाए, डिसीजन आ जाए और मेरिट लिस्ट का रास्ता साफ हो सके। क्योंकि देखिए, मेरिट लिस्ट से सिर्फ मेरिट लिस्ट का रास्ता ही नहीं रुका हुआ है, आगे की आने वाली बहालियां भी इससे जो है कि बाधित हो रखी हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि इस केस को कम से कम लिस्टेड करा कर जल्द से जल्द इसकी सुनवाई कराई जा सके। तो देखिए, फ्राइडे को अगर होता है तो अगर भगवान करे कि फ्राइडे को एक बार डिसीजन आ जाए, नहीं तो उससे बेहतर है कि नेक्स्ट वीक में अगर मंडे को इसकी सुनवाई हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।